Hi everyone. So I came up with a new topic. This is child development. That is a very important topic, and usually we read this topic and we learn this topic in the initial when we started pedagogy. But I have completed this right now because there are multiple revisions which I have did, and that's what I just wanted to revise it and thought to make this video to help you out. So let's discuss about child development and pedagogy. So first of all, child development is the stage. Just give me a minute. So this is all about growth and development, which is related to child development. Okay. So first of all, we will discuss about the difference between growth and development. Initially, we usually learn this topic from growth and development. So there should be we should know about growth and development. So जो development होता है वो development जो होता है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होता है, बट ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है. ग्रोथ क्या है कि आप इजीली ग्रोथ को मेजर कर सकते हो. अगर किसी की हाइट बढ़ रही है या फिर किसी का वेट बढ़ रहा है, किसी को बॉडी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपको जो जो चीज़ विजिबल हो जाती है वो ग्रोथ कहलाती है. और जो इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल दोनों को जो मिला के जो चेंजेस होते हैं ह्यूमन या फिर चिल्ड्रन में, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will explain about development. So development is gradual, and that is a universal process in which is started from born till death. Yeah, we can say that is womb to tomb. इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है which is started like once द किड जो बच्चा होता है वो बर्थ जन्म लेता है, उसके बाद से डेथ तक जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो चलता रहता है. डेवलपमेंट इज इंक्लूडेड फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल. सो वी कैन कलेक्टिवली कॉल इट एज आई मीन PCM भी कह सकते हो आप इसे, या फिर PSME भी कह सकते हो. सो दिस इज अगेन आई हैव मेंशन. सो दिस इज ग्रेजुअल एंड इट इज़ व्हेन ग्रेजुअल का मतलब हुआ कि कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसका जो रिजल्ट मिलता है. सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट. कि क्रमिक होता है कि प्रोसेस कोई स्टार्ट होता है और उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है, तो उसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट कहते हैं. सिमिलरली जैसे कोई नई चीज़ मतलब पुरानी चीज़ जाती है और नई चीज़ आती है. जैसे बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और नए जो जैसे नए दांत आते हैं, और उसके बाद जैसे अक्ल दाढ़ आती है, दैट इज कॉल्ड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन ग्रेजुअल डेवलपमेंट प्रोसेस. सो अकॉर्डिंग टू हर्लॉक, जो विकास या डेवलपमेंट होता है उसकी जो अभिवृत्ति होती है वो सीमित नहीं होती, वो बहुत ही वास्ट होता है, कोई लिमिट नहीं होती. इट इज़ लाइक लिमिटलेस. और जो परिमाण जो प्रक्रिया होती है या प्रोसेस और जो रिजल्ट होता है उसको जो कंबाइंडली आप डेवलपमेंट कह सकते हो. इट मीन्स दैट प्रोसेस plus result is equal to development, which I have mentioned in this equation. So you can go through it. That will help you to remember that. And there are different forms of development. One is, so first of all, change in size. Okay. एंड नेक्स्ट वन इज चेंज इन रेशो. सो चेंज इन साइज में मतलब होता है कि जैसे बच्चा जब जन्म लेके वो बहुत छोटा होता है, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ती है, धीरे 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 वो बढ़ता रहता है, तो आपको पता चलता है कि हाइट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, दैट इज़ लाइक चेंज इन साइज, या जो भी आप उसे कह सकते हो कि आकार में परिवर्तन. अकॉर्डिंगली चेंज इन रेशो, हाइट और जो वेट होता है उसका जो पर्टिकुलर रेशो होता है. जैसे कि अगर जनरली बोलते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके जो हाइट होती है वो 49 to 52 सेंटीमीटर होती है, और जो वेट होता है वो 2.5 से 3.5 या समटाइम्स 4 kg तक हो सकता है. सो दिस इज काइंड ऑफ रेशो. उसके बाद जो है डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड पार्ट्स, जो कि ओल्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन भी आप कह सकते हो. उसमें हैबिट चेंज होना, वॉइस का चेंज होना, इसको मतलब इसी में इंक्लूड करके कह सकते हो. या फिर पुराने दांत